नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पना। जैसा कि आपको मालूम है, पवन सीरीज चल रही है, चतुर्थ सेमेस्टर डीएलएड का ये प्रथम प्रश्न पत्र है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इसके मैंने 39 क्वेश्चन अपलोड कर दिए थे। ये 40 क्वेश्चन है। पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है और प्लेलिस्ट बनाई है, आप जाकर देखिएगा ज़रूर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं। कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं अ 1, ब 2, स 3, द 4। तो कितने हैं? 1। 41 है कि प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया गया है? तो कक्षा 3 से। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती चलूंगी, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। 42 है समय सारणी दर्शाती है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को, तो सभी क्रियाकलापों को। तो आंसर क्या सही है? सभी क्रियाकलापों को। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। ए शिक्षकों को, बी अभिभावकों को, सी बच्चों को, डी जिला विद्यालय निरीक्षक को। आंसर क्या सही है आपका? ए शिक्षकों को। 44 है कि प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? ए जिला विद्यालय निरीक्षक के, बी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, सी डाइट प्रचारी के, डी जिलाधिकारी के। तो किसके होते हैं? बी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के। 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक जनपद में कार्यरत राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। ए इलाहाबाद, बी वाराणसी में, सी लखनऊ में, डी मेरठ में। तो आंसर क्या सही है? सी लखनऊ में। 46 है कि जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। ए डाइट, सी सीमैट, बी सीमैट, सी SCERT, डी BRC। आंसर क्या सही है? ए सही है, डाइट। 47 है कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। ए नेतृत्व करना, बी योजना बनाना, सी प्रशासन करना, डी प्रबंध करना। आंसर क्या सही है? बी योजना बनाना। 48 है कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? ए वित्तीय संसाधन, बी भौतिक संसाधन, सी मानवीय संसाधन, डी उपर्युक्त सभी। आंसर ए सही है, वित्तीय संसाधन। विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ए गणित विषय का, बी अंतर्निहित गुणों का, सी अंतर्निहित शक्तियों का, डी अंतर्निहित गुण एवं शक्तियों का। तो डी सही है, अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों का। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 50 है कि कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए उनकी पठन क्षमता के अनुसार, बी उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, सी उनकी शारीरिक और अभिवृद्धि के अनुसार, डी उनकी योग्यता के अनुसार। तो सही है यहाँ पे, सी सही है, उनके शारीरिक और अभिवृद्धि के अनुसार। 51 है कि अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। ए अनुशासन, बी दंड, सी डांट फटकार, डी प्रशासन। तो अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है डी प्रशासन। 42 है कि मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं उनके पिता, उनकी माँ, उन शिक्षक या भाई बहन। तो बी सही है, माँ होती है। 53 है ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। ए बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, बी बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, सी ग्राम प्रधान, डी अभिभावक। आंसर बी सही है, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। 44 नंबर का क्वेश्चन है 54 है कि उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। ए प्रबंधन की सफलता को, बी धन की उपलब्धता को, सी कार्यक्रम की सफलता को, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर ये सही है, प्रबंधन की सफलता को। 55 है लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा, कैसे? ए अवलोकन द्वारा, बी निरीक्षण करने का, सी निष्कर्ष निकालने का, या डी उपर्युक्त सभी का। तो ये सारे गुण जो हैं विकसित होते हैं बच्चों में। 56 है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या है 1, 2, 3, 4। तो कितनी निर्धारित है? कक्षा 2 में भी कक्षा 2 में 2 है और कक्षा 1 में 1 निर्धारित है। उसके बाद है कि सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की
सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? 1, 2, 3, 4। कितनी प्रकार की बनाई जाती है? 1 प्रकार की बनाई जाती है। 58 है, समय सारणी उत्तम साधन है। ए, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का। बी, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। सी, शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का। डी, प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का। आंसर बी सही है, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। 59 क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होगी। ए, 10 से 15 मिनट, 30 से 35 मिनट, 60 से 70 मिनट, 70 से 80 मिनट। तो छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड उपयुक्त अवधि क्या होगी? 30 से 35 मिनट। 60 नंबर क्वेश्चन है कि सही अभिलेख होने चाहिए। ए, सही, बी, वैध, सी, विश्वसनीय, डी, सही, वैध एवं विश्वसनीय। तो ये तीनों होने चाहिए सही अभिलेख में। सही भी होना चाहिए, वैध भी होना चाहिए, विश्वसनीय भी होना चाहिए। 61 का क्वेश्चन है कि जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं। ए, अध्यक्ष ग्राम समिति के अधीनस्थ। बी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ। सी, जिला अधिकारी के अधीनस्थ। डी, जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीनस्थ। तो आंसर आपका बी सही है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ। 62 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। ए, पर्यवेक्षण करना, बी, प्रशासन करना, सी, व्यवस्था करना, डी, नियोजन करना। तो क्या कार्य है? डी, नियोजन करना। 63 है कि औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन किसका है? क्या है कि औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन किसका है? ए, लॉरेंस का। बी, पीटर एफ ड्रगर का। सी, हरोल्ड कीनज का। डी, एफ डब्ल्यू टेलर का। आंसर हरोल्ड कीनज है, सी, इनका ये कथन है। 64 है कि प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि शाला गांव के बीचों बीच हो, बी, सड़क के किनारे हो, सी, तालाब के पास हो, डी, गांव के समीप खुले मैदान में हो। तो इसमें से क्या सही है? डी सही है, गांव के समीप खुले मैदान में हो। 66 नंबर का क्वेश्चन है कि मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। ए, विद्यालय भवन, बी, पुस्तकालय, सी, फर्नीचर, डी, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो मानवीय प्रबंधक के घटक कौन है? 3 हैं, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। 67 है कि समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। ए, कठोरता, बी, समयावधि, सी, लचीलापन, डी, विषयों का चयन। तो क्या सही है? सी सही है, लचीलापन। 68 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है। ए, अध्यापकों को अनुशासित करना, बी, छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, सी, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, डी, समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। तो विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का उद्देश्य है कि समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। उसके बाद है 69 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। ए, भंडार पंजिका, बी, संचयी अभिलेख, सी, दान पंजिका, डी, कार्यवाही पंजिका। तो क्या नहीं है? नहीं पूछा गया है। बी, संचयी अभिलेख, ये बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। 70 क्वेश्चन है, व्यायाम की आवश्यकता होती है। ए, बालक के मानसिक विकास हेतु, बी, बालक के शारीरिक विकास हेतु, सी, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, डी, व्यवहारिक अनुशासन हेतु। तो उत्तर नंबर आपका सी सही है, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु। 71 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो उसे डांट लगानी चाहिए, या बी, शाला से निकाल देना चाहिए, सी, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए, डी, अभिभावक को सूचित करना चाहिए। तो 71 का सी सही है, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए। कई लोग आंसर लगाएंगे कि अभिभावक को सूचित करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम कि उस बच्चे को स्वच्छता के बारे में क्या क्या लाभ होते हैं वो बताना चाहिए। 72 नंबर का क्वेश्चन है कि अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। ए, आदेश पुस्तिका में, बी, लॉग बुक में, सी, सेवा पुस्तिका में, डी, विद्यालय कैलेंडर में। तो कहाँ उल्लेख किया जाता है? बी, लॉग बुक होती है एक आपकी, उसमें उल्लेख किया जाता है।
73 नंबर का क्वेश्चन है, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया। ए सन 1972 में, बी सन 1971 में, सी सन 1980 में, डी सन 1982 में। आंसर नंबर आपका ए सही है, 1972 में। 74 नंबर का है कि भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ। ए गुप्त शासन काल में, बी मुगल शासन काल में, सी अंग्रेजों के शासन काल में, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ कब हुआ? सी अंग्रेजों के शासन काल में। 75 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। ए विज्ञान प्रयोगशाला, बी शिक्षण कक्ष, सी पुस्तकालय, डी म्यूजियम। तो बौद्धिक प्रयोगशाला विद्यालय की किसे कहते हैं? पुस्तकालय को कहते हैं। 76 एक संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है। छात्र की प्रगति का, बी शिक्षक की प्रगति का, सी विद्यालय वित्त का, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका संचयी अभिलेख पत्र होता है वो लेखा रखा जाता है, किसका रखा जाता है? छात्र की प्रगति का। तो दोस्तों पवन सीरीज का ये चतुर्थ सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र था आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो ये 76 क्वेश्चन थे बहुविकल्पीय में, जो आपको 2 पार्ट में कंप्लीट करवाए गए हैं। इसके पहले एक पार्ट और था, नहीं देखे हैं तो जाके इसको देखिए ज़रूर। अब इसके बाद जो भी 2019 में, 20 में, 21 में, 22, 23, 24 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में अपलोड करूँगी, आपके समक्ष लेकर आऊँगी, उसको देखिएगा ज़रूर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए। सभी सब्जेक्ट की चाहिए, मैं सभी सब्जेक्ट की लेकर आऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।